राधे राधे श्याम दोस्तों, राधे राधे। जिस भी व्यक्ति को अपने कुंडली विश्लेषण कराना हो या अपनी हस्तरेखा विश्लेषण करानी हो या अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना हो, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करे और हमसे अपनी कुंडली का, अपने हस्तरेखा का विश्लेषण कराए और अपने सवालों के जवाब पाए और अपने फ्यूचर के रिलेटेड और इनके प्रेजेंट लाइफ कैसे जा रही है और कैसे जाएगी, जो भी इनके प्रश्न है उसका जवाब हम देंगे। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। जी, आज हमारे पास एक कुंडली आई है। इस कुंडली का हमें विश्लेषण करना है और हमें बताना है कि कुंडली में के जीवन में क्या क्या लिखा है और इस कुंडली से हम के जीवन में क्या क्या बता सकते हैं। देखते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनकी कुंडली के विश्लेषण की। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं इनकी कुंडली की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि जिनका जो जन्म है 25 जनवरी 2001 का है, जिसकी समय जो है सुबह के 7:32 का है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, शारदा दिल्ली इंडिया के रहने वाले हैं। देख सकते हैं उस दिन क्या क्या था, ये हिसाब से सब कुछ आपके सामने आ रहा है। उधर एल्टीट्यूड सनराइज़ ये सब चीज़ें आ रही हैं। दूसरा, अगर हम इसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें कि इनका जो जन्म हुआ था किस तिथि पे हुआ था या किस काल में हुआ था, तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो तिथि थी वो शुक्ल प्रतिपदा था। जिस दिन की जो जन्म हुआ था शुक्ल की प्रतिपद दिन था। दूसरा, करण किस्तु था, योग सिद्धि थी, नक्षत्र इनके श्रावण थे। श्रावण नक्षत्र के अच्छा नक्षत्र है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है ये लाइफ में। चलिए थोड़ा सा आगे डिटेल देखते हैं। बेसिक डिटेल्स हैं ये जो हमारी लाइफ की कंट्रोल के अंदर रहती हैं, ये कैसी कि उस दिन कौन सी डेट थी, उस दिन क्या चीज़ थी। जैसे आज होता है ना कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, इस हिसाब से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या क्या था। दूसरा, जैसे हम देख सकते हैं इनका चरण, तीसरा चरण में है ये। इनका जो गण है देवगण है, मतलब इनकी जो भगवान ने इन्हें एज अ पर्सन धरती से भेजा है तो ये देव कैटेगरी में से भेजा है। ठीक है। किंग आपको बताया था, करण इनका नक्षत्र है, नाड़ी चीटी की है इनकी, नक्षत्र इन पर सावन के हैं जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है इनकी लाइफ के लिए। नक्षत्र लॉर्ड इनके चंद्र में, साइन लॉर्ड इनके श्रीदेव हैं। तिथि आपको दिख ही रही है, वैश्य कर्ण के हैं। वैश्य जलचर, मतलब जो पानी ज़मीन पर रहने वाले जो जीव होते हैं ज़्यादातर वो। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका योनि है, वानर की योनि है, मतलब जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो इनका कैरेक्टराइज समूह है वो वानर है। वानर में समझते हैं ना, हनुमान जी के भक्त। तो इनके लिए हनुमान जी की पूजा करना हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो ये हनुमान चालीसा का दिन शाम हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करा करें, जितना हो सके कि रोज़ पढ़ें और जितना हो सके कि मंदिर भी जाएं। और इवन रोज़ नहीं जा सकते तो ट्यूसडे और सैटरडे के दिन आप हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाएं। गुलदाना जो होता है इनका फेवरेट, कभी का कुछ और भी चढ़ाएं जैसे इनका इन्हें भी अच्छा लगे, बट ट्यूसडे और शनिवार को गुलदाना चढ़ाने की याद रखें। ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, जो इनके पाए हैं, पाए मतलब होता है इनकी लेग्स, इनका फुट, जो इनका फुट है वो किसका, कॉपर का है। कॉपर मतलब तांबे का, और जो कॉपर यहाँ पे तांबे का है तो शो करता है कि मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये शो करता है एक स्ट्रगल। तांबे के जो पैर होते हैं वो एक टाइप से स्ट्रगल शो करते हैं, मतलब आधी लाइफ स्ट्रगल, आधी लाइफ लग्जरी। तो आपको यहाँ स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि जो स्ट्रगल होगा वही आपकी किस्मत का स्टार खोलेगा। चलिए, ये तो जो भी थे तत्व इनका अर्थ है। ठीक है, ये तो बताइए। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक्चुअल में इनकी कुंडली के इनके ग्रह जो हैं वो क्या क्या बताते हैं वो देखते हैं और वो असली में पहचान करते हैं। जैसे दोस्तों हम देख भी पा रहे हैं, इनकी कुंडली की जो सबसे पहला ये वाला घर है, पहला घर जो होता है, ये घर जो होता है लग्नेश का होता है। लगन का घर होता है, लग्नेश का घर होता है। लगन का मतलब होता है, तो जो पहला घर होता है, पहला भाव बोल देते हैं, पहला घर भी बोल देते हैं। जो पहला घर है इनकी कुंडली का वो लगन का होता है, और हर कुंडली में पहला का लगन का ही होता है, इसमें कोई नॉर्मल थिंग है। और लगन का घर जो होता है, लगन की जो कुंडली होती है वो शो करती है कि जो ये वाला प्लेनेट इसके अंदर होगा, जो इस कुंडली के स्वामी होंगे, लगन घर के स्वामी होंगे, वो इनकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएंगे। मतलब कभी भी इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, इवन इनके लिए हमेशा एक अच्छी चीज़ ही करेंगे और एक हमेशा अच्छा इफेक्ट ही रखेंगे। सिंपल है, कैसे अच्छा इफेक्ट रखेंगे, मतलब ऐसा होता है ना, ग्रह जो होते हैं अच्छे बुरे होते हैं, तो जो लगन कुंडली के घर होते हैं या इसका जो स्वामी होता है वो इनके लिए हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट रखता है, जो कि हम देखते हैं कौन है इन कुंडली में। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया लगन घर है, और लगन घर के अंदर में देखा कि 10 नंबर लिख रहा है। तो 10 नंबर की जो राशि होती है वो मकर राशि होती है। समझ रहे हैं आप, 10 नंबर की जो आपकी राशि होती है वो मकर राशि होती है, जिसके जो स्वामी होते हैं वो आपके शनिदेव होते हैं। शनि भगवान इसके जो स्वामी होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो इसकी कुंडली है, इस कुंडली के जो स्वामी होंगे या जिसकी कुंडली पर असर डालेंगे वो हैं शनिदेव। शनिदेव की इन पर कृपा बनी रहेगी और एक अच्छा इफेक्ट होगा। ऐसे लोग बुरा मानते हैं कि शनि बुरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि बहुत पॉजिटिव होते हैं और आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव इनकी पूजा करेंगे। और वैसे मैंने अभी हिंट दिया था इन्हें कि हनुमान जी की पूजा करें। ये एक रूल है यार, एक ही पहले कहानी भी है ग्रंथों में
कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनिदेव कभी भी अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालते, उस पर हमेशा अच्छी दृष्टि डालते हैं। इसलिए आप मंगल को भी हनुमान चालीसा पढ़ें, शनिवार को भी हनुमान चालीसा पढ़ें, गुलदाने का भोग लगाएं हनुमान जी को, और दूसरा शनिवार के दिन शनिदेव भगवान के मंदिर जाएँ और शनिदेव भगवान से पूजा करें, उनकी पूजा करें, उनसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें कि ये मेरी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम, आप तो एक बहुत प्रभावशाली हैं, आप हेल्प पावरफुल हैं, आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की शनि, और ऐसा हम देखते हैं शनि प्लैनेट कहाँ है, तो दोस्तों ये है सैटर्न। सैटर्न मतलब होता है शनि प्लैनेट। तो शनि प्लैनेट जो बैठा है ना, घर तो बहुत अच्छा है, पाँचवा घर। पाँचवा घर जो होता है आपका फेवरेबल हाउस होता है। फेवरेबल हाउस समझते हैं, मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके लिए सबसे बेस्ट हाउस होता है। मैं आपको बताया लगने इसका तो काम होता है कि उसे आपके लिए अच्छा करना ही करना है। वो तो एक बंधा हुआ है, एक भगवान ने उसे ऑर्डर दे रखा है कि आप लग्नेश हो, आपको जिस भी कुंडली लग्नेश बनोगे आपको उसके लिए अच्छा ही करना होगा। लेकिन ये जो हाउस होता है, पाँचवा हाउस, ये पाँचवा घर होता है, ये जो होता है ये शो करता है आपके लिए सबसे बेस्ट ग्रह कौन सा है, एक ऐसा ग्रह जो आपके लिए अच्छा करना ही चाहता है। तो हम दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें दो ग्रह बैठे हैं, एक शनि और एक जुपिटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है शनि ग्रह की, देख सकते हैं आप शनि ग्रह की जो पावर है शनि प्लैनेट की, वो 0.2 है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट बन गया। नेगेटिव क्यों बन गया समझा देता हूँ। जो इनकी पावर होती है, जो इनकी डिग्री होती है, वो 0 से लेकर 30 तक होती है, जिसमें सबसे बेस्ट पावर जो होती है वो 15 से लेके 24 तक होती है, जो कि एक अच्छा असर डालती है, वरना और सब तो एक नॉर्मल होती हैं, बिल्कुल ख़त्म होती हैं। और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं जो इनका शनि प्लैनेट है उसकी पावर तो 0.2 है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, 0 के बराबर से ही मान के चलते हैं, बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मतलब सिंपल था कि शनि भगवान इनकी लाइफ में अच्छा करते हैं और इन्हें एक अच्छा इफेक्ट देते हैं और इनकी लाइफ को बहुत बढ़िया सुखमय लग्जरी और हर चीज़ की इन्हें मतलब कहते हैं ना हर चीज़ मिलती। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, शनि भगवान खुद ही इतने कम पावरफुल हैं इनकी कुंडली में कि वो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कोई इंसान है कि मतलब जैसे होता है ना कि आपको चाहता है कि वो गिफ्ट दे, लेकिन उस पर इतनी खुद ही नहीं कैपेसिटी वो दे सके, या कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, शनि भगवान की पावर बहुत कम है। तो इनका जो असली मोटिव होना चाहिए अपनी किस्मत खोलने के लिए, शनि भगवान की पावर को बढ़ाना है, शनि भगवान की डिग्री को बढ़ाना होता है। और इन्हें डिग्री बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप शनिदेव भगवान की पूजा करना स्टार्ट करें, हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, रोज़ पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। मंगल और सैटरडे को बिल्कुल मंदिर जाएँ हनुमान जी के, उन्हें गुलदान अर्पण करें, ठीक है। और शनिवार को तो आप शनिदेव मंदिर भी जाएँ और शनि भगवान के सामने अपनी प्रॉब्लम को जाहिर करें जो भी है, और शनि भगवान से कहें कि प्रभु आप मेरी कुंडली में आप जो करना चाहते हैं अच्छे से इफेक्ट डालें, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा। दूसरा हम और ग्रह देखते हैं कि कुंडली में कैसे कैसे बंधे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ कि जिस भी ग्रह की पावर 0 से लेकर 5 या मतलब सिंपल को 10 तक होती है, इन ग्रह का ज़्यादा असर नहीं हो पाता, ये नॉर्मल का असर देते हैं जो कि हर एक ग्रह देगा ही देगा। ऐसे ही जिस ग्रह की पावर 25 से लेकर 30 तक हो जाती है उनकी भी ज़्यादा असर नहीं होता। ऐसा क्यों है पता है कि जैसे मैं आपको बताया 0 से 30 तक होता है, इसका मतलब है कोई बच्चा पैदा हुआ है और 30 साल में मरेगा, तो 30 से लेकर 10 साल तक तो उसकी बच्चों वाली आयु होती है, चाइल्डहुड होता है, बालपन होता है, बाल ग्रह होते हैं। इसलिए 5 से लेकर 10 तक के ग्रह को पाल ग्रह बोलते हैं, जिसकी ज़्यादा पावरफुल होती नहीं है क्योंकि बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। 25 से 30 तक क्या होता है, वो वृद्धावस्था में होते हैं, ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में भी कौन क्या ही कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये वाला पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए सबसे लास्ट पीरियड जो सबसे अच्छा बचता है वो बचता है यहाँ पे 15 से लेके 25 तक का, जिसमें क्या होता है ये पूरी तरह जवान अवस्था में होते हैं और अपना अच्छे से असर डालते हैं। तो आपको क्या करना होगा, शनिदेव भगवान की पावर कैसे भी करके इंक्रीज़ करनी है, इसलिए आप ध्यान से मन लगा के पूजा करें और अच्छे से करें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और ग्रहों क्या असर है। देखिए दोस्तों, ये है इनका दूसरा हाउस। दूसरा हाउस जो होता है वो आपकी वेल्थ का हाउस होता है। वेल्थ समझते हैं ना, पैसा, धन दौलत। इसमें आपके जो कौन शुक्र ग्रह बैठे हैं, और शुक्र ग्रह की पावर भी कितनी है, 28.2। 28.2 पावर है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह का होना ना होना इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। वैसे शुक्र ग्रह जो होता है आपके रिश्ते संबंध के लिए होता है, रिलेशनशिप के लिए होता है। तो जैसा में शो हो रहा है कि इनकी ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो इनकी मे बी रिलेशनशिप में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट रखें अपने रिश्तों में, चाहे वो माँ बाप से हो या अपनी पार्टनर से हो या अपने फ्रेंड्स से क्यों ना हो, जिससे भी इनके संबंध हो, जिससे ये लगाव में हो, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें जिससे कि वो संबंध अच्छा बना रहे। दूसरा नोटिस करने वाली बात यह है बच्चे, इस कुंडली में जो दूसरा घर था, जो कि मैंने आपको बताया वेल्थ का, धन दौलत का, संपत्ति का हाउस है, इसमें 11 नंबर लिख रहा है। और 11 नंबर जो होता है उसके मतलब होता है कुंभ राशि, मतलब इसके 11 नंबर होता है कुंभ राशि का होता है, ठीक है जी। और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि भगवान होते हैं। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं,
शनि देव होते हैं, शनि भगवान होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कुंडली में। तो मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल इनके जो लग्नेश हैं शनि देव हैं, इनकी कुंडली के जो फेवरेबल ग्रह हैं वो भी शनि देव हैं, और जो उनकी वेल्थ के हाउस में बैठे हैं ग्यारह नंबर के जो स्वामी, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो भी कौन है, शनि भगवान है। तो हम कह सकते हैं शनि देव इन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो इन्हें शनिदेव भगवान के अच्छे से लगाना है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, शनि भगवान जो होते हैं वो आपके कर्म फल हर्ता होते हैं। कर्म फल हर्ता मतलब कर्मा के वो होते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्योंकि कर्म के भगवान है तो कर्म देखते हैं और कर्म के हिसाब से सबको नापते तोलते हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ और बता देता हूँ कि आप अपना जो भी कर्म करते हैं, किसी की कुछ भी करते हैं, कभी किसी ने गलत ना सोचें, ना गलत करने की सोचें, ना गलत करें। इवन आप गलत करेंगे चाहे आपको उस टाइम प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इस मृत्यु लोक में भी और मरने के बाद भी। तो आप ध्यान रखें, आपको कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है हमेशा, और इवन सोचना भी नहीं है। और इवन ऐसा कोई मौका लग रहा हो कि इवन इतना भी समझ लीजिए कि किसी का अगर 10 रुपये भी आप ले रहे हैं या उससे किसी करके मतलब उससे चोरी टाइप से करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करने हैं। चाहे दोस्तों में होता है कि उसके 10 रुपये लेके खा लिए, तो आप उसे भी अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए एक प्लस पॉइंट नहीं बन रहा है। वैसे अदरवाइज शनिदेव भगवान के लिए आप अच्छा करेंगे, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कर्म गंदे कर रहे हो पर नहीं, अब आपको अच्छा मानने मेरा कर्म सही कर रहा हूँ अपने, नहीं, सच में अच्छे कर्म करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो शनिदेव भगवान की आपको हम बता दिया कैसे कैसे है। दूसरा दोस्तों, हम देख भी पा रहे हैं इनका जो मरकरी ग्रह है वो भी बहुत ज़्यादा अस्त है, बिल्कुल ख़त्म है, 29.1। दोस्तों जो देखने वाली बात है, जो उनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमें दिख रही है, वो हमें ये चीज़ दिख रही है, देख ध्यान से। यहाँ पे इनके राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनके केतु हैं, जो कि राहु केतु सामने ही होते हैं, लेकिन और सारे ग्रह जो हैं इनसे बंधे हुए हैं। देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले तो आप एक चीज़ समझिए, छठा घर जो है, छठे घर के अंदर छठा घर जो होता है ये एक अच्छा घर नहीं होता है, क्योंकि घर जो होता है जॉब का, प्रोफेशन का, डिसीज़ का, बीमारियों का, ठीक है, या अनइवन एक्सीडेंट जो होते हैं, मतलब होते हैं ना थोड़ी ऐसी घटनाएं जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती हैं, या जेल तक का भी इसमें योग बनने के चांस बने रहते हैं छठे घर में। तो छठा घर इसलिए हम नेगेटिव मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। और दूसरा, इस छठे घर के अंदर आपका राहु बैठा है, और राहु जो बैठा है वो सबसे ज़्यादा पावर 20.5, ओह माय गॉड, 20.5 की पावर छठा, मतलब सबसे ज़्यादा कुंडली पे जो आपका इन्फ्लुएंस है वो राहु का है। राहु आप जानते हैं कौन है? राहु एक दानव था जिसका भगवान विष्णु ने, हरि ने अपना सुदर्शन चक्र से काट दिया था, जिससे उसके दो हिस्से हुए थे, एक सिर का और एक नीचे पूरी बॉडी का। जो सिर का हिस्सा बना था उसे राहु बोला गया था, और जो नीचे का हिस्सा था उसे केतु बोला गया था। और राहु केतु साथ ही चलते हैं पर लेकिन अलग अलग, क्योंकि वो सिर है वो बॉडी है। अब होता क्या है कि राहु जो है आपका एक सिर है, आपका माइंड है, तो ये क्या करता है आपके माइंड पे असर डालता है और माइंड पे असर करता है। आपको ये क्या करता है, इल्यूज़न पैदा करता है आपके माइंड में। इल्यूज़न समझते हैं, भ्रम पैदा करता है, भ्रम आपकी सोच को बदलेगा, आपके अंदर ऐसे थिंग्स लाएगा कि आपको सामने वाला धोखा दे रहा है, चाहे वो आपको, चाहे बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपकी फैमिली फ्रेंड क्यों ना हो, इवन आपकी फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, ऐसी चीज़ें डालेगा जो आपको नुकसान देंगी, मतलब लगाएगी क्योंकि ऐसे कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कि आपको एक चीज़ करनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा दिखाएगा, लेकिन लेकिन वो आपको एक टाइप से बैड रहेगा, आपके लिए बैड इफेक्ट देगा। क्योंकि राहु को काम क्या है, इल्यूज़न पैदा करना, और सारा काम दिमाग में ऐसे डाल देता है कि और दूसरा बात समझने में ध्यान नहीं होता है। और आपको कुंडली में तुम देख भी पा रहे हैं सबसे ज़्यादा राहु का असर दिख रहा है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न होते होंगे, आपके अंदर पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा होगी, आपको लगता होगा सामने वाला आपको हमेशा ठगने की कोशिश कर रहा है, आपको शर्म वाले पर ट्रस्ट भी आसानी से नहीं होता होगा। और इवन मोस्टली इन द केस आप अपने फ्रेंड्स के खिलाफ ही सोचना स्टार्ट कर देते होंगे, अपने फैमिली के खिलाफ सोचना कर देगा, ये सोचते होंगे कि सामने वाला आपको कैसे करके ठगेगा या अपना फ़ायदा निकालेगा, जो कि आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है हमें कुंडली में। इसके साथ साथ एक तो राहु को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, दूसरा यहाँ राहु है और यहाँ पे केतु है, और इन दोनों ने क्या कर रखा है, सारे ग्रह को बांध रखा है। देख पा रहे हैं ना, इन राहु और केतु ने क्या कर रखा है, सारे ग्रह को बांध रखा है, जो कि क्या बना रहे हैं, ये काल शब्द दोष बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी, काल शब्द दोष बना रहे हैं। और काल शब्द दोष जो होता है, जो आपका काल शब्द दोष होता है, जो मैंने आपको बताया, जो कि कौन बना रहे हैं, राहु और केतु, क्योंकि राहु केतु एक साइड है, सारे ग्रह इन्होंने एक साइड कर रखे हैं।
तो राहु को क्या बनाते हैं, काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है आपके लिए। होता क्या है इस दोष के अंदर, जो राहु है वो आपके माइंड के अंदर इल्यूजन पैदा करता है और आपको भ्रमित करता है हर चीज़ में। आपके रिलेशनशिप में सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपको धोखा दे रहा है, वो आप सोचोगे मुझे धोखा दे रहा है, चाहे वो ना भी दे रहा हो, पर आपके माइंड में आएगा, बहुत ज़्यादा बार आएगा, बार बार आएगा। मतलब सामने वाला धोखा, चाहे आपको वो बेस्ट फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हो। दूसरा, आपको अपनी फैमिली से दूर लेके जाता है, लड़ाई झगड़ा करा देगा। और अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करा पा रहा है, आपके बहुत अच्छे संबंध है घर से, तो आपको जॉब या आपका बिजनेस या आपके कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपको अपने घर वालों से दूर रहना पड़े। मतलब मोस्टली चांस है कि आप अपने घर वालों से दूर रहेंगे और आपको अपने घर से दूर जाने का मौका मिलेगा। दूर जाने का इन द सेंस सिंपल है, अगर आप साथ रह रहे हैं तो आपकी अपने फैमिली मेम्बर से लड़ाई रहने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, लड़ाई होती रहती होगी जिससे आप स्ट्रेस रहते होंगे। या दूसरा, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आपने अच्छे संबंध बना रखे हैं, तो आपको जॉब या आपके बिजनेस से जो भी चीज़ है किसी न किसी कारण से आपको अपने घर से दूर लेके जाएगी। क्योंकि काल सर्प दोष का काम यही होता है, माइंड में ऐसे इल्यूजन पैदा कर देगा कि आपको अपने आप ही दूर जाना पड़ेगा। दूसरा, जब आपके माइंड में ऐसे इल्यूजन पैदा करेगा तो आपको सामने शक भी होगा, जो कि आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा हर चीज़ में। तीसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं या आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या गवर्नमेंट जॉब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मोस्टली इन द केस आपके इन कामों को ये ना बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको शो करेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, या आपको एक माइंड में ऐसा इल्यूजन पैदा करेगा कि भाई तेरी लग जाएगी। पर लेकिन होगा क्या, आप इतनी मेहनत भी नहीं कर पाएंगे और ये खाली इल्यूजन क्रिएट करता रह जाएगा और आपको एक सफलता का परिणाम नहीं देगा। तो ये काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और इसके रिलेटेड आपको अपने आप को बहुत सोच पे, अपनी समझ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल की कुंडली में जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा, काल इसे राहु की दशा से बनना है, राहु से बचना है, क्योंकि इसमें राहु बहुत गंदा असर डालने वाला है और डाल रहा होगा इवन। अभी आप खुद चेक करिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, आप इल्यूजन में है या नहीं है। दूसरा, शनिदेव भगवान की और हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट करें, जिससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलें। ठीक है जी। और आप, शनि भगवान आप पे कृपालु हैं, तो आप स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, ठीक है, और लॉटरी में, और आपने जैसे हमसे पूछा था कि आप ड्रीम इलेवन पे लगाएं, हाँ जी बिल्कुल, आप ड्रीम इलेवन पे लगाना स्टार्ट करें। ड्रीम इलेवन, क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं आपको एक साथ इकट्ठा पैसे देते हैं, जो कि होता है ना छप्पन फाड़ का पैसा मिलता है, तो वो स्टॉक से मिल जाता है, लोन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इन सब से मिल जाता है। ठीक है, लॉटरी से मिल जाता है, और आजकल तो ड्रीम इलेवन ये सब चीज़ हो गई, ये भी लॉटरी टाइप से ही है, तो इनसे भी मिल जाता है, तो आपके चांसेस रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि शनि भगवान की पावर कम है और राहु की बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। शनि भगवान वो आपको पैसा देना चाह रहे होंगे, लेकिन राहु क्या करेगा, माइंड में इल्यूजन कर देगा और वो आपको पैसा आता हुआ आता रह जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको आपको सोच समझ का भी अच्छे से ध्यान देना होगा। अब देखते हैं इन पर दशा की चल रही है, तो हम देख पा रहे हैं इस टाइम इन पर जो महादशा चल रही है इस टाइम राहु की चल रही है। मैंने अभी आपको पीछे डिफाइन किया था कि आप पे राहु गंदा असर डाल रहा है और आप पे दशा भी चल रही है, राहु की चल रही है, जो कि 29/9/2022 से लेकर कब तक चलेगी, 29/9/2030 तक। इस टाइम पे राहु का आप पे बहुत ही ज़्यादा, ऐसे राहु का असर आपकी ज़िंदगी भर हमेशा रहना है, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा पीक पे रहना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। राहु के अंदर, राहु के साथ भी दूसरा हम देख पा रहे हैं, दूसरा राहु के साथ केतु है, मतलब दोनों मिलके आपकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं, आपके माइंड में इन्फ्लूजन पैदा कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। डेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है।